मधु, जी मालिक। पानी लाना एक गिलास। और क्या चल रहा है? तुम्हारा मन तो लग रहा है ना यहाँ पे? जी। और अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ जाने के बाद फिर तुम और भी जगह जाते हो काम करने? हाँ। अच्छा सुनो, तुम्हें कहीं बाहर काम करने की जरूरत नहीं है। तुम फुल डे मेरे घर पे काम करो, ठीक है? जो भी पगार होगा तुम्हारा, रहने का, खाने का, सारा व्यवस्था मैं करूँगा। लेकिन मालिक, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब रहती है। उनके इलाज के लिए पैसे जोड़ने पड़ते हैं, इसलिए मुझे बहुत जगह काम करने पड़ते हैं। तुमको अपने मम्मी पापा की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मम्मी का दवा जो भी हो लगेगा पैसा, उसका मैं देख लूंगा, ठीक है? तुम उसका टेंशन मत लो। और यहीं पे रहो, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा, पगार से लेके सारी चीजें। ओके? तो मालिक, आप अचानक ऐसा डिसीजन क्यों ले लिए? तुम मेरे लिए बहुत लकी हो। तुम्हारे आते ही पहली बार तो हम घर की टेंशनों से मुक्त हो गए। सारा चीज तुम परफेक्ट करती हो। और तो और, उससे भी बड़ी बात, मेरी एक मीटिंग बहुत दिन से अटकी हुई थी, जिसके लिए मैं बहुत परेशान था। तुम्हारे आते ही मेरी मीटिंग क्लियर हो गई। जब तुम मेरे घर पे 1 घंटा काम करती हो, तो मेरे लिए इतना तुम्हारा कदम लगी है। तुम मेरे घर पे 24 घंटा काम करोगी तो सोचो मेरे क्या है ना? अंजलि। अच्छा। मालिक, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? एक्चुअली मुझे चाय पीना था और तुम सुने नहीं, तो मैं सोचा कि किचन में आकर बता दूं। नहीं, मैं बना रही थी। अच्छा, ऐसा करो, एक कप चाय लेके आओ मेरे लिए। ठीक है, आप चलो, मैं लेके आती हूँ। ठीक है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या कर रहे हो मालिक? मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। देखिए मालिक, ये गलत है। कुछ गलत नहीं।
देखिए, आप कहाँ मालिक और मैं कहाँ नौकरानी। हमारा और आपका कोई निर्णय नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। अरे मैं प्यार करता हूँ तुमसे, तुम प्यार करती हो मेरे से। फिर ये मालिक नौकर कहाँ है बीच में? तुम एक लड़की हो, मैं एक लड़का हूँ। तुम तुम्हारा पसंद नहीं है? छोड़िए। मत छुआ। गलत है, बड़े मालिक आए थे, आके देख लेंगे। भैया तुम्हें बहुत दूंगा, तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। देखिए मालिक, मेरे घर पे बहुत प्रॉब्लम है और मैं नहीं चाहती कि मैं ये काम छोड़ दूँ इन सब हरकतों की वजह से। और तुमको पसंद नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर कैसी बात है? सब हो नहीं है। मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? नहीं, लेकिन आप में और मेरे में जमीन आसमान का फर्क है। कोई अंतर नहीं। फर्क सिर्फ तुम समझ रही हो, बाकी कोई नहीं समझ रहा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, यही सच है। मैं सच में तुझसे प्यार। लेकिन आप कभी धोखा तो नहीं दोगे? कभी नहीं दूंगा, वादा करता हूँ। लेकिन आप कभी धोखा तो नहीं दोगे? कभी नहीं दूंगा, वादा करता हूँ। अरे, क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो? ऐसी क्यों मुसीबत आ गई? तुम सुसाइड करने जा रही हो? मालिक, आप मुझे मर जाने दीजिए। आखिर बताओगी ऐसी क्या बात हो गई कि तुम ये कदम उठा रही हो? आप नहीं थे और आपके भाई मेरे साथ शादी का झांसा देकर मुझे बोले कि मेरे से शादी करेंगे, लेकिन जब मैं जब बात करने गई शादी के बारे में तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। और मैं पेट से हूँ, उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि रमेश इतनी घटिया हरकत कर सकता है। मनु, तुम्हें एक कदम उठाने की जरूरत नहीं। यदि उसने गलती किया है ना तो उसकी सजा उसको मिलेगी। रमेश, इधर आ। एक बात बता, ये क्या बोल रही है कि तूने इसके साथ गलत किया और इसको शादी का झांसा देके इसके साथ तूने? भैया आप किसकी बात में भरोसा कर रहे हैं? इसकी? अरे इन लोगों की आदत होती है हम जैसे बड़े लोगों के ऊपर लांछन लगाना और बदनाम करना। मैं आपका सगा भाई, आप इसकी बातों पे यकीन कर रहे हैं और मेरी बातों पे नहीं। मैं तेरा सगा भाई हूं ना, और बड़ा भाई भी। ठीक है, तू खा मेरे सर की कसम कि ये झूठ बोल रही है और तू सच है। खा, कसम खा। ये तो तूने साबित कर दिया कि मैं तेरा सगा भाई और तुम मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इससे ये साबित नहीं हुआ तूने इसके साथ गलत नहीं किया। क्यों किया ऐसा? हाँ, अरे कितना
हम पे ट्रस्ट करती है। तुम्हारी एक गलती ने इसकी पूरी जिंदगी खराब कर दी। तुम्हें पता है, मुझे थोड़ा भी लेट हो जाता तो ये सुसाइड कर लेती। और इससे क्या होता, तुम्हारी एक गलती ने इसकी जिंदगी के साथ साथ में हमारी और तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद हो जाती। तुम जेल में और मैं भी जेल में। तुम्हें अंदाजा भी नहीं तुमने कितनी बड़ी गलती की। ये आपको माफ कर दो। मुझसे क्यों माफी मांग रहे हो? मैंने क्या किया? मांगना ही है तो इससे मांगो, और इसने माफ किया तो मुझे कोई एतराज नहीं। मधु, मुझे माफ कर दो। मेरी गलती ऐसी है कि मैं माफी के लायक तो नहीं हूं, फिर मैं हाथ जोड़ के तुमसे माफी मांगता हूं। मुझे माफ कर दो मधु। मधु, मैं समझ सकता हूं इसकी गलती माफी के लायक तो नहीं है, फिर भी इसका प्रायश्चित कर सकता हूं मैं, तो मैं अपने घर की इज्जत बनाना चाहता हूं। इससे इसने जो पाप किया है, इसको भी इसकी गलती की सजा मिल जाएगी और इस पाप से मुक्ति भी मिल जाएगी। इसे माफ कर दो प्लीज। तुम दोनों की मैं शादी कराना चाहता हूं। खुश रहो तुम दोनों।